हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल का, जिसकी क्वेरी आ रही थी हमारे पास किसको करना है। अच्छा, एक और चीज जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक बच्चे ने मैसेज किया था, एक ही बच्चे की क्वेरी है इसलिए मैंने बना दी वीडियो। बहुत सारे लोग करोगे तो सबके एक फरमाइश पे सारी वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 में जब मैं इसको कराने से पहले मुझे बच्चा बोल रहा है कि जो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन का कॉलम बना रहे हो, हमारे टीचर ने तो स्कूल में ट्रांजेक्शन का कॉलम ही नहीं बनवाया। तो मैं कहता हूं बच्चों ये कंपलसरी नहीं है। आप ट्रांजेक्शन में आप ऐसे लिख सकते हो सीरियल नंबर एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ट्रांजेक्शन जो है वो क्वेश्चन में आपको मिलेगी, टीचर उसको पढ़ के उसका इंपैक्ट देखना चाहता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो वो इजी है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, आपने जो बाकी वीडियो देखी है उसमें ट्रांजेक्शन कैसे लिखते हुए चलना है सीरियल नंबर के साथ आपको पता है ना। इस काम करते हैं, इस बार मैं ट्रांजेक्शन के कॉलम को खाली छोड़ता हूं, मतलब मैं मानता हूं ये मैंने कॉलम ही नहीं बना रखा, लो ये मैं काट देता हूं। अगर कोई ये कहता है ट्रांजेक्शन लिखनी है हमें, तो मैं ये कह रहा हूं यहां पे ट्रांजेक्शन लिखते चलना, जहां मैं फर्स्ट लिखूंगा ना उसके सामने आप अब बाकी के क्वेश्चन मैंने 3 जो ऑलरेडी करा दिए वीडियोस बना दिए हैं उनमें मैंने ट्रांजेक्शन लिखी है, तो कोई बच्चे ये ब्लेम मत करना आपने तो बिना ट्रांजेक्शन के करा दिया। जब इतने बिना ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन के साथ कराएं, एक बिना ट्रांजेक्शन के कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी अच्छा लगेगा जिसने मुझे मैसेज किया। और एक पहले बच्चे ने मैसेज किया तो मैं खुद मैंने कि उसके लिए एक वीडियो बनाऊं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो बच्चा देख भी रहा होगा, अब देख रहा होगा तो कमेंट में लिख देना या फिर दोबारा मैसेज करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। कहते हैं प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ समीर गोयल। कहते हैं आपको ये प्रूव करना है कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगी ये सारी ट्रांजेक्शन जो आपके पास लिखी हैं, और ऑनर का नाम, प्रोपराइटर का नाम क्या है, समीर गोयल। प्रोपराइटर, ऑनर, ये सब फंडामेंटल अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर सेकंड की वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। कहते हैं समीर गोयल ने स्टार्टेड किया है बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। लीजिए बच्चों, आप ये ऐसे लिखोगे फर्स्ट, यहां पे आप अगर ट्रांजेक्शन लिखते तो यहां लिखते। अब हम कहते हैं अगर बिजनेस की स्टार्टिंग कैश में हुई तो 10,000 रुपीज आए होंगे, तो एसेट साइड में कैश का कॉलम बनाएंगे और हम कहेंगे बिजनेस के पास 10,000 रुपीज कैश आया। हर बार आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों आ रहा है, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाएगा मालिक तो बिजनेस में पैसा आएगा, और कैश आएगा तो कैश में प्लस कर दिया जाएगा, कैश हमारी एसेट होती है। डन। और मालिक ने पैसा लगाया है तो यही पैसा मालिक के अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल में 10,000। हम कहेंगे मालिक अगर तुमने हमें पैसा दिया तो ये हमारा तो हो गया, एसेट तो बन गई, लेकिन स्टिल इसमें योगदान आपका है तो हम आपके नाम से रिकॉर्ड करेंगे। हमने कहा चलिए बच्चों, कितना आसान लग रहा है ना, बिना ट्रांजेक्शन कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कहते हैं पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 300। आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, रेंट तो आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस तो एक नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। जब आप उसे पे करते हो तो आप अपना कैश कम करते हो, और रेंट में एक तरीके का लॉस ही मान लेता हूं, क्योंकि फ्यूचर इंपैक्ट उसका कहीं ना कहीं लॉस में ही जाता है। या तो प्रॉफिट को कम कर देता है मेरा एक्सपेंस, या मेरा लॉस होता है तो उसको इंक्रीज कर देता है, जो कि मैंने पिछला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन समझ रहे हो, फोर्थ क्वेश्चन कराया था, उसमें रेंट आउटस्टैंडिंग और रेंट आया था, तो उसकी जो ट्रीटमेंट सिखाई थी ना, तो वहीं पे आप पढ़ लेना कि मैंने किस तरीके से बताया था रेंट लॉस होता है। एक दो वीडियो तो एक्स्ट्रा देखनी पड़ेंगी ना, आपको लगता है एक ही वीडियो में सब कुछ, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बच्चों, तो बार बार उसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि जो रेंट होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का अल्टीमेटली इफेक्ट लॉस भी पड़ता है, लॉस ही निकल कर आता है। और हमें ये पता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, अल्टीमेटली इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, मालिक के ऊपर। प्रॉफिट होता है तो ओनर की कैपिटल में प्लस कर देते हैं, लॉस होता है तो ओनर की कैपिटल में से डिडक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, मतलब ये आपका कोई एक्सपेंस अभी नहीं है, आपको अभी रेंट पे ही नहीं करना था, अभी आपको कोई एक्सपेंस ही नहीं होना था, और आप पहले ही करके बैठ गए। तो बताओ क्या मालिक के ऊपर अभी से कहते हैं लॉस हुआ नहीं है, अभी होना भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है ये, और आप कह दो मालिक तेरे अकाउंट से रेंट कटेगा, तो गलत होगा ना। मेरी बात समझ रहे हो, जब तक कोई पैसा जेब से खर्च करने का टाइम ही नहीं आया और आप पहले ही करके बैठ जाते हो, तो मालिक को थोड़ी आप चढ़ा दोगे कि मालिक ये तो खर्चा तुम्हारा नहीं। मालिक कहेगा समय आने दो यार, मैं झेलने को तैयार हूं, मैं सारे लॉस भी झेलता हूं, मैं प्रॉफिट भी लेता हूं, लेकिन समय पे ही तो लेता हूं। क्या समय से पहले कभी मैंने कहा कि मुझे प्रॉफिट दे दो, तो आप लॉस, मुझे खर्चा मेरे ऊपर पहले से पहले बर्डन क्यों डाल दोगे, नहीं डाल सकते ना। तो इसका मतलब रेंट एडवांस या कोई भी एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, सैलरी हो, कोई भी एक्सपेंस अगर एडवांस में किया है तो वो कभी भी कैपिटल में प्लस माइनस स्टार्टिंग में हम नहीं करते। देखो क्या करना है, हमने कहा अगर एडवांस में जमा कर दिया ना, कर दिया तो कैश तो गया होगा 300 रुपीज, तो कैश को कम कर देना। और हमने आने वाला खर्चा अगर अभी से ही खत्म कर रखा है, तो मैंने कहा खर्चा जब होगा तब उसको मान लेंगे एक्सपेंस। आज आराम से चिल करते हैं, और जब चिल करते हैं तो हम कहते हैं हम इसको अपनी क्या बना लेते हैं, एसेट एडवांस रेंट नाम से एक एसेट क्रिएट कर देते हैं 300 रुपीज की। ओके जी, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन थोड़ी है, आपने तो किसी और के ऊपर बर्डन चढ़ा दिया, लैंडलॉर्ड को पैसा पकड़ा के उसको टेंशन दे दी।
कि अगर हमने टाइम से पहले अगर घर छोड़ दिया तो उसको बदले में हमें पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। और मालिक को भी अभी मत कहना कि खर्चा हो गया, रेंट नाम का मालिक कहेगा अभी कहां यार, टाइम आया नहीं और तुम कह रहे हो पहले से ही खर्चा हो गया। अब आप बताओ कि इक्वेशन बराबर है? हाँ, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर भी बच्चों जीरो ही चल रहा है, 300 प्लस 300 माइनस। लेकिन इक्वेशन ट्रांजैक्शन ना लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इनके टोटल करके न्यू इक्वेशन नहीं बनाओगे, तो यहां पे आप न्यू इक्वेशन लिखोगे। अगर आपने ट्रांजैक्शन का कॉलम ही नहीं बनाया तो सीरियल नंबर वाली जगह पे न्यू इक्वेशन लिख देना, काम चल जाएगा। 10,000 में से 300 माइनस करोगे 9700, बैंक एडवांस नाम की एसेट बन गई है 300, लाइबिलिटी अभी कुछ है नहीं, 10,000 रुपीज हमारे पास कैपिटल में पड़े हैं, दोनों का टोटल अभी भी सेम चल रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। 5,000 रुपीज का गुड्स कैश में खरीदा और 2,000 रुपीज का क्रेडिट पे खरीदा। बार बार बेटा वही ट्रांजेक्शन घूम फिर के आ रही है। हमने कहा जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो बिजनेस में स्टॉक आता है, 5,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 7,000। आपने 7,000 रुपीज का स्टॉक परचेज कर लिया। इस 7,000 रुपए के सामान को खरीदने में आपने जेब से कितने रुपए खर्च किए? 5,000, तुम लेस कर दो। और 2,000 रुपीज आपने उधार खरीदा तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जब जब आप उधार खरीदते हो आपके ऊपर एक टेंशन, एक ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी आती है। आप कहते हो ओके 2,000 रुपए हमारे ऊपर उधार भी हो गए हैं। मैंने कहा ये ट्रांजैक्शन 7 और 5, 2,000 इधर और इक्वल टू 2,000 उधर। चलिए जी, अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल बराबर चल रही है। इस पे मैंने ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी 3 क्वेश्चन किए हैं इससे पहले 3 वीडियोस में, तीनों बार ये ट्रांजैक्शन आई और तीनों बार हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इसलिए इस बार हमने जिम्मेदारी आप पर छोड़ी है कि आप उन वीडियोस को भी देखें और उसमें आप इसको अच्छे से समझें। 9700 रुपीज मेरे पास थे, 5,000 का मैंने सामान खरीद लिया, मेरे पास 4700 रुपीज रह गए होंगे। मेरे पास रेंट मैंने एडवांस में ही जमा कर रखा है तो 300 रुपीज मेरा एडवांस रेंट है। 7,000 रुपये मेरे पास 7,000 का स्टॉक हो चुका है। क्रेडिटर मेरे पास 2,000 रुपीज के हैं, उधार हो गया है लाइबिलिटी, और 10,000 रुपीज मेरी कैपिटल में है। ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4। 4 पॉइंट में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 8,000 कॉस्टिंग 4,000। कहते हैं 4,000 रुपीज का सामान हो ना बिजनेसमैन, यही तो करते हो आप, कम का खरीदते हो और ज्यादा पर बेचते हो और बीच में प्रॉफिट कमाते हो, इसलिए तो आपको बिजनेसमैन बुद्धिमान बोला जाता है। 4,000 रुपए का सामान आपने 8,000 में बेच दिया, आपके पास से सामान गोडाउन से कितने का गया? ओनली 4,000। आपने इस 4,000 रुपए के सामान से पैसे कितने कमाए? 8,000 रुपीज। क्या आपको 4,000 रुपए का फायदा हुआ? नहीं हुआ। और ये 4,000 का प्रॉफिट और किसी का नहीं है, ये सारा का सारा प्रॉफिट आप ओनर को दे देते हो, क्योंकि इस मालिक के पैसे से ही आप चल रहे हो। ये कैपिटल ना लगाई होती ना उसने, तो ये बिजनेस भी ना क्रिएट हुआ होता आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन भी ना होती, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का सौभाग्य भी ना मिलता और ये प्रॉफिट भी ना होता। तो इस वजह से हमको ये 4,000 रुपीज ओनर को देने पड़ेंगे। मेरी फिर से लास्ट इक्वेशन और न्यू इक्वेशन दोनों को मिला के अब मैं एक फिर से न्यू इक्वेशन बनाऊंगा, जिसको मैं बोलूंगा मेरे पास 12,700 कैश हो गया है, 300 रुपीज मेरे पास एडवांस रेंट है, मेरे पास से गोडाउन में से 4,000 का सामान मैंने माल बेच दिया तो मेरे पास 3,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, मेरे ऊपर 2,000 रुपीज की लाइबिलिटी है जो कि मैंने बाहर वालों से उधार खरीदा था तब बनी थी, और मालिक के अब मेरे ऊपर 14,000 रुपीज है। अभी बीच में चेक करके देखें एक बार कि सही चल रहा है क्वेश्चन। नहीं, 14 और 2 कितना, इधर 16,000। 12,700 में 300 जोड़ोगे 13,000 प्लस 3,000 16,000। देखो अभी भी 16 चल रहा है, इसका मतलब हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आओगे, लिखा हुआ है पेड सैलरी 450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। फिर से सेम पॉइंट आया है जो हमने सेकंड 4th क्वेश्चन किया था, पार्ट नंबर 3rd है शायद, वो वीडियो 3rd थी हमारी, है ना, उसमें हमने किया था। उसमें हमने पढ़ा था रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। यहां पे रेंट की जगह सैलरी पेड और सैलरी आउटस्टैंडिंग, दोनों ही मेरे एक्सपेंस है। अगर आपको सैलरी पे करनी थी अपने स्टाफ को और आपने उनकी सैलरी रोक दी है, तो क्या आप ये कह दोगे हमारा खर्चा नहीं हुआ? एक्सपेंस तो है, अगले महीने की दोगे और इस महीने की दोगे, तो कहने का मतलब ये एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही होता है, आपने पे किया हो या ना किया हो। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस पढ़ते थे। एक्रूअल एजम्पशन होती है कि आपको कोई भी अगर इवेंट में आप एंटर कर जाते हो तो आपको उसको रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपने अभी तक जेब से पैसा उसके लिए खर्च किया ना हो तो भी लिखना तो पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर मैंने सैलरी पे करनी थी, कितने रुपए मैंने पे कर दी है 450 और पे करनी बाकी है 100, तो टोटल मिला के 550 का एक्सपेंस है। और जो 550 का एक्सपेंस है वो अल्टीमेटली लॉस ही बन जाता है आगे चल के। तो मैंने कहा मालिक 550 रुपीज तुम्हारे अकाउंट से हम काट रहे हैं, क्योंकि 450 रुपीज हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया है, और 100 हमें बाकी है करना, लेकिन एक्सपेंस अभी है, इसी महीने का एक्सपेंस है, इसी साल का एक्सपेंस है, तो माइनस कर दिया। हमने कहा
450 जो पे कर चुके हैं वो कैश में से दे दो, क्योंकि वो तो गिन के दे दिए होंगे नोट हमने, ऐसे करके वापस कर दिए होंगे। और हमने कहा 100 रुपीज जो हमने अभी तक पे नहीं किए, वो अब मेरे ऊपर एक और लाइबिलिटी बन चुकी है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, जो कि मुझे फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी अगले महीने या उससे अगले महीने, जब भी मैं दूंगा एक साथ दूंगा। तो 100 रुपीज ये लिख दिया। आप देखोगे इक्वेशन अभी भी बराबर चल रही है। तो बच्चों क्या करना है, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस आता है तो वो स्टिल एक्सपेंस ही रहता है, लेकिन पे नहीं हुआ होता, तो इस वजह से हम उसे लाइबिलिटी मान लेते हैं। लेकिन हर नॉर्मल एक्सपेंस की तरह, जैसे सब नॉर्मल एक्सपेंस कैपिटल से डिडक्ट होते हैं, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग भी कैपिटल में से ही डिडक्ट होता है। इसको नोट कर लो, याद रखना, भूलना मत। न्यू इक्वेशन 50 माइनस करना है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन से होगी, 4 2 6, ओके। 12,250 प्लस, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, आप लोगों को नहीं करना, सीबीएसई वालों को, आईसीएसई वाले कर सकते हैं। 2000 रुपीज एक लाइबिलिटी, 100 रुपीज अब एक नई लाइबिलिटी बन चुकी है, और मालिक का पैसा अब हमारे ऊपर रह चुका है 13,450। ऐड करके देखेंगे तो अभी भी वो सेम ही चलेगा। लास्ट में कर लेते हैं क्योंकि एक लास्ट इक्वेशन बच रही है, इसकी 6th ट्रांजेक्शन, उसको डील करके फिर टोटल मारते हैं इसका। कहते हैं परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ओके। समीर गोयल जी ने 3,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी और उसे घर ले गए पर्सनल यूज के लिए। मैंने कहा यार तुम 3,000 रुपए बिजनेस से निकालते हो, पता नहीं कौन सी मोटरसाइकिल थी 3,000 में आ गई है। 3,000 रुपए की मोटरसाइकिल तुमने ले ली और इसको तुम बिजनेस में लाके, बिजनेस के काम आती, तुम अपने घर ले जा रहे हो। इसका मतलब मालिक कहीं ना कहीं तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ये ड्रॉइंग कर रहे हो। ड्रॉइंग का मतलब सिर्फ कैश ही थोड़ी घर ले जाना होता है, ड्रॉइंग का मतलब बिजनेस से गुड्स ले जाना, बिजनेस की में कोई बाइक रखी थी उसको लेके चले गए। यहाँ तो ये 3,000 रुपए की बाइक पहले खरीदने गया बिजनेस से पैसे लेकर, उसको फिर अपने घर ही ले गया, बिजनेस में लाया ही नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं लाए, तुम चालाक हो तो हम तुमसे महाचालाक है, क्योंकि हम तो बिजनेस हैं। अगर तुम बिजनेस में नहीं लाओगे इस वाली बाइक को, मोटरसाइकिल को, तो हम तुम्हारे अकाउंट से ही क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये हमारा पैसा नहीं गया, ये तुमने अपना पैसा कम किया है बाइक खरीद के, और हमने 3,000 रुपीज कैपिटल में से कम कर दिए। मतलब जब भी ड्रॉइंग होती है तो कैपिटल में से क्या कर दी जाती है, डिडक्ट कर दी जाती है। चलिए लास्ट इक्वेशन है ये, अब हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है, तो इसकी लास्ट ये हो गया 550, इसको आप बोल सकते हो 12,550, इसका ये टोटल आ रहा है इधर की साइड का, ओके। अब करते हैं इसको टोटल, 3,000 प्लस 300 प्लस 9 to 50, 9 और 3 12, 12,550। ये आ गया दोनों साइड का इक्वल, और इक्वल आने का मतलब है हमने क्वेश्चन क्या कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, तो जैसे कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने वीडियोस बना लिए। अब हमारे एक स्टूडेंट ने हमें बोला है कि आप जैसे वीडियो डाल रहे हो क्वेश्चंस की, तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का, जिसको आपको बना देना चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं ऑफलाइन क्लास में भी अभी बच्चों को समझाता चलूंगा साथ साथ, और आपको भी समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है।